इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर.के. ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। अकंपन आचार्य की घटना में भी जैसे विष्णु कुमार मुनि की नहीं, उससे पहले वो जो घटना आती है ना, जब वो एक मुनि महाराज रास्ते में विवाद करके खड़े हो गए थे तो वन देवताओं ने उन मंत्रियों को किलित कर दिया था, है ना। तो ये भी एक तरह से घटनाएं बताती हैं कि देव लोग भी ध्यान देते हैं। अब कभी कभी ध्यान पहुंचता है, कभी कभी नहीं पहुंचता, वो भी अपने अपने कर्म कृत ही मानना चाहिए। लेकिन देव लोग भी इस रूप की हमेशा आराधना करते हैं, इसकी मान्यता रखते हैं, और अगर कभी कुछ उनके आसपास घटित होता है तो उसकी वह रक्षा करने की भी कोशिश करते हैं, है ना। तो इसलिए यह देवों के द्वारा वंदित रूप कहा गया है। इधर भी जो ये पाठ पढ़ते हैं ना, अड्ढाई जीव दो समुद्देशु इत्यादि में, इसमें भी देवाही देवाड़म, है ना। मतलब ये सभी देवों के देव कहलाते हैं। माने भगवान को ही देवों का देव नहीं कहा गया, जो अंत में सभी के लिए देवाधिदेव कहा गया, देवाही देवाड़म, तो उसमें सब आ जाते हैं। केवलियाड़म, फिर बाद में धम्मणायगाड़म, धम्मवरचौरम, चक्रवट्टीड़म, देवाही देवाड़म अंत में। तो उसकी टीका में भी यही बताया गया है कि ये सभी देवों के देव होने का मतलब यह है कि देवों से भी पूज्य हैं, यही देवादिदेव कहलाता है। तो इसलिए इस रूप को देख कर के जो शील सहित हैं, ऐसे इस रूप को देख कर के जो अपने मन में गारव ले आते हैं, गारव माने एक तरह से ये विपरीत अर्थ में है, गौरव नहीं लाते हैं, क्या ले आते हैं, गारव ले आते हैं। गौरव में तो आदमी को प्राउड फील होता है कि हाँ भाई ऐसा रूप दिख गया, ये मुनि महाराज हैं, तो वो प्राउड तो अच्छा होता है। लेकिन ये जो है गारव हो गया। गारव में मतलब ऐसे भीतर ही भीतर गुरगुराने लगना, है। हाँ, वही जेलस, भीतरी भीतर गुरगुराते रहना। गुरगुराना नहीं जानते, भीतरी भीतर हाँ, अपने मन में नेगेटिव कुछ सोचते रहना, बोलते रहना। तो ये सेंस में है यहाँ पर गारव। तो जो इस तरह का गारव करने लग जाते हैं वो जो है सम्यक तुष्य रहित होते हैं। रूपम जिन रूपम निकल अमराण बंदियाणम, ये हो गया। पुणोवी कदम बुदाणम सील सह्याणम, नव कोड़ी ही बम्बुचेर पालिदाणम, सब सील गुण सहिदाणम, गढ़हराणम सजोगा जो केवलीडम वा। अब ये सभी सील से सहित होते हैं क्योंकि ब्रह्मचर्य का नव कोटि से पालन करते हैं, सभी सील के गुणों से सहित होते हैं। ऐसे गढ़धर देव भी होते हैं और सयोगी अयोगी केवली भी जो होते हैं, उन सबका ही यह एक तरह से रूप है। मतलब यह रूप कौन कौन लोग धारण करते हैं, तो गढ़धर परमेष्ठी का भी यही रूप है, सयोगी केवली अयोगी केवली इनका भी यही रूप है। तो बात केवल अभी रूप की है। एवं वीर निगंथम सब्बन्नु पड़ीदे पवेणे, मोक्ष मग्गत्यण परुविदम तेण पावयणम, है ना। अब निर्ग्रंथ रूप की बात है तो उसकी वही विशेषता बताई जा रही है जो आपने मतलब प्रतिक्रमण पाठ आदि में पढ़ते हैं ना, इमं निगंथम पावयणम अनुत्तरम केवलियम परिपुण्यम, है ना। ये निर्ग्रंथ रूप की विशेषता है। तो ऐसा ये जो निर्ग्रंथ रूप है, ये सर्वज्ञ भगवान के द्वारा प्रणीत प्रवचन में मोक्ष मार्ग की निरूपणा करता है, इसलिए इसको पावयण कहा जाता है ना। प्रवचन से निकला है इसलिए प्रावचन पावयण कहा जाता है इसको। निगंधम किम रूपम पावयणम।
अम्मादो उत्तरम उक्कट्ठम न किंची विज्जति तेण अनुत्तरम। इससे बढ़कर के और कुछ भी नहीं होता। इदो उत्तरम न अन्नम, इससे बढ़कर के दुनिया में कोई चीज नहीं है। हाँ, सुप्रीम स्टेट है ना। तो इस तरह का यह जो सुप्रीम लेवल है, ये अनुत्तर के रूप में शास्त्रों निर्ग्रंथों के विशेषण के रूप में शास्त्रों में बताया गया है। जहाँ केवल रूपम तहा इमम तेण केवलियम, है ना। इसको केवलियम इस विशेषण से भी कहा जाता है। इमम निगंथम, है ना, पावयणम अनुत्तरम केवलियम, ऐसे रोजाना पाठ पढ़ते ही हैं। तो केवलियम का मतलब है कि जैसा केवली का रूप है उसी प्रकार से यह निर्ग्रंथ रूप है, इसलिए केवलियम। अजोग केवलीणम भी निशेष कम्मक खयत्तेण परिपुण्यम उच्चति, है ना। इसको परिपुण्य रूप भी बोलते हैं, क्योंकि अयोगी केवली भगवान होते हैं, वो भी सभी कर्मों का क्षय इसी रूप के साथ करते हैं। यानी उनके भी चरित्र की परिपूर्णता या उनके कर्म क्षय के कार्य की परिपूर्णता इसी रूप के साथ होती है। तो इसलिए यह सभी कार्यों को परिपूर्ण कर देने वाला परिपुण्यम कहलाता है। परिपुण्य रैणत निकायादो होदी तेर्ण नेगाय्यम, है ना। जो परिपूर्ण रत्नत्रय का यह निकाय माने समूह होने के कारण से नेगाय्यम इस विशेषण से भी कहा जाता है। नेगाय्यम जीर्ण सब सावज जोग विरधि लक्षण भूदम तेर्ण सामाय्यम, है ना। अब ये निर्ग्रंथ रूप हमेशा सामायिक रूप कहा जाता है, हमेशा सामायिक रूप में है ये, है ना। क्योंकि तीनों कालों में ये लक्षण बना रहता है, सर्व सावध्य योग विरति। सभी प्रकार के सावध्य माने जो भी हिंसा आदि से होने वाले जो मन वचन काय के योग हैं उनसे विरति होना, इस तरह की यह लक्षण भूत जो प्रणाली है वो सामायिक की जो होती है वो हर समय चलती रहती है। तो इसलिए यह रूप सामायिक रूप है, हर समय सामायिक है। बहुत तरह की सामायिक होती है, बड़ी सामायिक होती है। बड़ी सामायिक घंटे गिनने से नहीं होती है बड़ी सामायिक दिमाग का विस्तार करने से होती है। द्रव्य सामायिक, क्षेत्र सामायिक, काल सामायिक, भाव सामायिक, भव सामायिक, ये बड़ी वाली सामायिकें इस निर्ग्रंथ रूप के साथ में समाहित रहती हैं। माने हर द्रव्य, हर क्षेत्र, हर काल में समभाव रखना, है ना। हर तरह के भाव में हर तरह से समभाव रखना, ये जो सामायिक का भाव है ये सामायिक रूप है ये। इसलिए निर्ग्रंथ रूप का एक विशेषण है सामायिक। हमेशा ही आपको सामायिक रूप ही दिखेगा। सामायिक रूप बिगड़ जाएगा तो फिर वो कासायिक रूप आ जाएगा तो वो कासायिक रूप ना हो करके हर समय ये सामायिक। इसलिए इस विशेषण से गणधर परमेष्ठियों ने इस निर्ग्रंथ रूप की स्तुति की है। ये जो विशेषण दिए जा रहे हैं ये गणधर परमेष्ठी के द्वारा दिए गए विशेषण है निर्ग्रंथ रूप की स्तुति में, जो प्रतिक्रमण पाठ में प्रतिदिन साधुगण पढ़ते हैं, है ना। सामाय्यम अय्यारादि दोषे भी पायच्छित्तादिना शुद्धम जायति तेन संशुद्धम, है ना। ये रूप हमेशा संशुद्ध है, समीचीन रूप से हमेशा शुद्ध बना रहता है। क्योंकि कभी भी कोई भी तरह के अतिचार आदि होते हैं तो तुरंत प्रायश्चित आदि से शुद्ध वह कर लेता है। इस तरह से इस रूप की शुद्धता बनी रहने से इसे संशुद्ध कहते हैं। मिच्छत्तादि तिसल्लाणम घट्टणेन गिही दत्तादो सल्ल घत्ताणम लिंगम इणम, है ना। और जो मिथ्यात्वादि 3 शल्यों, है ना, के विनाश करने से इस लिंग को ग्रहण किया जाता है।
इसलिए ये सल्लघट्टाणम इस तरह के विशेषण को प्राप्त है, ऐसा यह लिंग है। तो यहाँ पर कुछ विशेषताएं दे करके बताया, बाकी प्रतिक्रमण पाठ में अन्य अनेक विशेषताएं भी गर्भित हैं। तो इस तरह का यह रूप है। सिद्धि स्वात्मोपलब्धि इति वैणादो सिद्धि मग्गम इणम, और यह सिद्धि का मार्ग भी है, क्योंकि सिद्धि जो स्वात्मा की उपलब्धि रूप है वह सिद्धि इसी मार्ग से प्राप्त होती है, इसलिए इसको सिद्धि मग्ग कहा जाता है। निर्ग्रंथ रूप सिद्धि का मार्ग है। उपसम खवग श्रेणीये आरोहणम अणेडेव तेण श्रेणी मग्गम, है ना। उपसम श्रेणी पर आरोहण करना है या छपक श्रेणी पर आरोहण करना है तो इसी मार्ग को अपना करके चलेंगे तब होएगा। तो श्रेणी का मार्ग इसी से जाता है, इसलिए ये श्रेणी मग्गम, ये श्रेणी का मार्ग है। निर्ग्रंथ लिंग श्रेणी मग्गम। कोहादि विजयादो खंति मग्गम। क्रोध आदि की विजय हो जाती है इस रूप के साथ में, इसलिए ये खंति मग्ग है। खंति मग्ग मतलब शांति का मार्ग है, क्षमा का मार्ग है। तो ये रूप अपने आप में क्षमा के लिए ही है। सब दुखी मुत्ति मग्गा दो मुत्ति मग्गम, सभी दुखों से मुक्ति का मार्ग होने से मुक्ति मार्ग कहा जाता है, मुक्ति मग्गम। पगरी सेण मुक्ति एदेणेव तेण पमुक्ति मुग्गम, प्रकृष्ट रूप से जो मुक्ति होती है ना, सिद्ध भगवान बन जाए तो प्रकृष्ट मुक्ति कहलाती है, अरिहंत बन जाए तो सामान्य मुक्ति कहलाती है। तो मुक्ति का भी यही मार्ग है, और प्रकृष्ट रूप से मुक्ति हो जाती है जिसमें ऐसी, वह उसका भी मार्ग यही है। संवर निज्जर कारणत्ता दो मोक्ष मग्गम, मोक्ष मार्ग भी यही कहा जाता है, क्योंकि संवर और निर्जरा का कारण होने से यही मोक्ष का मार्ग है ना। सुन रहे हैं ना सभी लोग? हाँ हाँ, सब कुछ ये निर्ग्रंथ लिंग से ही संभव होता है। मोक्ष मग्गम, मोक्ष मार्ग, मोक्ष का मार्ग इसी से जाता है। तो अब ये गणधर देवों के द्वारा रचित कहे गए शब्द हैं ये, मुत्ति मग्गम पमुत्ति मग्गम मोक्ष मग्गम पमोक्ष मग्गम, है ना। तो ये मोक्ष मार्ग निर्ग्रंथ लिंग को कहा जाता है, समझ रहे हैं। और किसी लिंग के साथ में मोक्ष मार्ग नहीं बनता है। जो पढ़ा था ना शुरू में, एकम जिणस्य रूपम, है ना, बीयम उक्कठ सावियाड़म च सावयाड़म च। तो एक यह जो जिण का रूप है यही पहला प्रथम रूप है, और यही मोक्ष का मार्ग है, मोक्ष मग्गम इसी को कहा गया है। तो इस तरह का ये जो गणधर रचित वचन है, इससे ये समझना कि निर्ग्रंथ लिंग ही मोक्ष मार्ग है, और इसके अलावा कुछ भी मोक्ष मार्ग नहीं है ना। क्या है ये नहीं कहा जा रहा, लेकिन जो होता है उसको वही कहा जाता है ना। हाँ, तो निर्ग्रंथ लिंग ही मोक्ष मार्ग है, इसलिए निर्ग्रंथ लिंग ही मोक्ष का मार्ग मानना चाहिए। तो हम भी मोक्ष मार्गी हैं, हम भी मोक्ष मार्ग पर हैं। इस तरह से अन्य अनेक जो सुधीजन घोषणा करते हैं, उन्हें ये भी एक विवक्षा ध्यान रखनी चाहिए कि मोक्ष मार्ग निर्ग्रंथ लिंग के साथ ही कहा गया है ना। अब आप केवल सम्यक दर्शन को ही धारण करके अपने मन में ये समझें कि सम्यक दर्शन होने से ही मोक्ष मार्ग हो जाता है, तो वो जो है ये पर्याप्त और परिपूर्ण बात नहीं है ना। ये तो जो है बच्चों को थोड़ा सा प्रोत्साहित करने के लिए, हाँ भाई ठीक है, तू भी स्कूल जाने लगा है, तू भी स्टूडेंट हो गया है, एडमिशन तू भी करा लो, तुम भी करा लो। कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे मान लो पिता भी मान लो पढ़ रहा हो,
आजकल तो बहुत लंबी लंबी पढ़ाई पढ़ते हैं ना लोग है ना। अब ऐसा भी तो होता है कि मान लो पिता भी पढ़ रहा हो। अब आजकल तो अपन कितनों को पढ़ा रहे हैं, कितने मम्मी पापा को पढ़ा रहे हैं नहीं, सब जिनके बच्चे हो गए, बच्चों के भी बच्चे हो रहे हैं, वो भी प्राकृत पढ़ने जा रही हैं। दादी माँ रीवा में मतलब एमए करने जा रही है, वो भी पढ़ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चा भी पढ़ रहा है, मान लो पिता भी पढ़ रहा है या दादा भी पढ़ रहे हैं, है ना। तो बच्चा भी पढ़ रहा है तो पिता उसको प्रोत्साहित करते हैं कि हाँ चलो ठीक है, अच्छा पढ़ रहे हो, है ना, आगे बढ़ो पढ़ो। तो वह बच्चे को प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो बच्चा कभी पूछ बैठे आप भी पढ़ रहे हो और हम भी पढ़ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा। तो बच्चा कहेगा आप हमसे कहते हो हम स्टूडेंट हैं, तो आप भी तो स्टूडेंट हुए हैं। तो बच्चा कहने लग जाए कि आई एम ए स्टूडेंट, यू आर ऑल्सो स्टूडेंट तो दोनों ही बराबर हो गए, स्टूडेंट हो गए, हैं? तो इस तरह से अगर बच्चा पिता के समान ही अपने को स्टूडेंट समझने लग जाता है और उसी तरह से बिहेव करने लग जाता है, या ऐसा ही मान बैठता है कि हाँ हम भी जो है बस एक स्टूडेंट ही हैं जैसे वो स्टूडेंट हैं, तो इस तरह से जब बच्चे के दिमाग में ये आ जाता है तो फिर वो उसके लिए सही है या गलत है। मतलब पिता की तरह बच्चा भी अपने को पिता के ही तरह स्टूडेंट मानने लग जाए, हम भी स्टूडेंट है और पिता भी स्टूडेंट है तो जब बराबर हो जाता है तो फिर जो है सब बराबर हो जाता है फिर है ना, ऐसा। तो यही चीज है। अब एक तो मार्ग पर चलना शुरू करता है और एक मार्ग पर उसको चला रहा होता है, नहीं समझे। पिता जो है पुत्र को मार्ग पर, स्कूल के मार्ग पर ले जा रहा है, उसको चला रहा है, और वो खुद भी मान लो किसी कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जाता है, वो खुद भी किसी मार्ग पर चल रहा हो। तो दोनों मार्ग पर होने से अगर बच्चा यूं कहने लग जाए कि हम भी मतलब मोक्ष मार्गी हैं, हम भी इसी तरह से, तो वह उसका जो मार्ग है वह उस पिता के द्वारा प्रोत्साहन करने के लिए उसके लिए कहा जाता है। हाँ भाई, अभी पहली कक्षा में ही एंट्री दिलाई तो ठीक है, हाँ अभी तुम भी पढ़ना शुरू किए हो, एडमिशन लिए हो, तो वो एडमिशन ले लेना, कक्षा में जाने लग जाना, वो एक तरह से कोई मार्ग नहीं बन गया। मार्ग तो तब बनेगा जब कुछ थोड़ा बहुत तो कम से कम एक आध बोर्ड एग्जाम तो निकाल लो है? अरे वो सब ठीक है, चाहे यूकेजी एलकेजी हो चाहे फर्स्ट हो, लेकिन जब तक वह कहीं से कम 8th 10th 12th कुछ भी जब तक क्लियर ना कर ले, तब तक कैसे एक तरह से स्टूडेंट होने का भी उसके अंदर एक फीलिंग आएगी, है ना। तो ऐसे ही चौथे गुण स्थान वाले जो जीव हैं, सम्यक दृष्टि होने से ही अपने को बिल्कुल मोक्ष मार्गी घोषित कर देते हैं। यहां समझें कि मोक्ष मार्ग का मतलब क्या कहा जा रहा है ना। हाँ, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी जब मोक्ष मार्ग है, तो मात्र सम्यक दर्शन से मोक्ष मार्ग कैसे बनता है, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है ना। लेकिन जिन लोगों को केवल सम्यक दर्शन की ही जिद है, तो वह सम्यक दर्शन को ही बस मोक्ष मार्ग मानना चाहते हैं। बस सम्यक दर्शन हो गया, मोक्ष मार्ग हो गया। तो आचार्य महाराज हमेशा इस बात को कहते रहते थे, हमेशा इस बात पर जोर डालते थे, सम्यक दर्शन से मोक्ष मार्ग नहीं होता। मोक्ष मार्ग रत्नत्रय से होता है, निर्ग्रंथ रूप से होता है। इसलिए गणधर देवादियों ने भी यही मोक्ष मार्ग का है, जिसमें संवर निर्जरा का प्रमुख कारण है वो मोक्ष मार्ग है ना। बाकी संवर निर्जरा और कहीं कुछ नहीं होती।
ऐसी संभर निर्जरा कहो तो ऐसे तो दूसरे गुण स्थान में भी होती है, तीसरे गुण स्थान में भी होती है, पिछले गुण स्थान की अपेक्षा से अगले गुण स्थान में कुछ कर्मों का संवर हो गया तो वो संवर नहीं है, ना वो निर्जरा है ना। तो जो मोक्ष मार्ग के लिए प्रयोजनीभूत संवर और निर्जरा होती है वो सिर्फ इसी निर्ग्रंथ रूप के साथ होती है। इस तरह से ये मोक्षमग्गम इसको कहा गया है। सिद्ध अरियंत दशाए हेदुत्तादो पमोक्षमग्गम, है ना। एक मोक्ष मार्ग अलग है और प्रमोक्ष मार्ग, प्र उपसर्ग, जैसे मुक्ति और प्रमुक्ति ऐसे दो शब्द पहले आए थे, इसी तरीके से मोक्ष मार्ग और प्रमोक्ष मार्ग। तो मोक्ष मार्ग वहां से कि संवर और निर्जरा जब होने लगे तो मोक्ष मार्ग, और इस तरह की संवर निर्जरा के बाद में जब सिद्ध और अरियंत की दशा आ जाए उसका जो कारण बनने वाले होने से इसको प्रमोक्ष मार्ग कहा जाता है। जो सिद्ध और अरियंत दशा के लिए हेतु बने ऐसा यह निर्ग्रंथ रूप फिर प्रमोक्ष मार्ग कहलाता है। शारीरिक चौगदी जानादो निगमणेण निजान मग्गम। इस तरह से यह निजान मग्ग भी कहा जाता है, निर्यान का मार्ग। निर्यान का मतलब चारों गतियों से इसमें से निकाल लिया जाता है, इसलिए इसको निर्यान मार्ग कहते हैं। चारों गतियों से निकालने का जो मार्ग है जीव को, यह निर्ग्रंथ रूप, इसको निर्यान मार्ग कहते हैं। निब्बाण से मग्गादो निब्बाण मग्गम, है ना। निर्वाण का मार्ग होने से इसको निर्वाण मग्गम, निर्वाण मार्ग कहा जाता है ना। इसको निर्वाण मार्ग भी कहते हैं। निर्वाण का यही मार्ग है, बाकी और कोई मार्ग निर्वाण मार्ग नहीं है। तो बस एकम जड़स्य रूपम, अब इसमें ही आपको सब कुछ समझना है। तो ये निर्वाण का मार्ग है। इसलिए एक बार आचार्य महाराज ने जब, है ना, दीक्षा के बाद, एक बार दीक्षा के अवसर पर, दीक्षा जयंती कह लो, दीक्षा के अवसर पर एक बार प्रवचन कर रहा था गुरुदेव के समक्ष ही, अपनी ही दीक्षा के अवसर पर आचार्य महाराज ने मतलब बोलने को कहा। तो उस समय पर प्रवचन करने के बाद, मतलब ये सागर की बात है, दीक्षा, हाँ, भाग्योदय की, तो दीक्षा दिवस पे प्रवचन थे। तो उस प्रवचन के बाद में, जो प्रवचन कभी आपने पहले भी कभी बताया था ना, मलाई और भगोने वाले, हमने आचार्य श्री के लिए कुछ प्रवचन दिए थे। तो उसके बाद आचार्य महाराज ने बताया कि ये जो दीक्षा है इसको निर्वाण दीक्षा भी कहते हैं। हाँ, मतलब निर्वाण इसी दीक्षा से होता है, इसलिए इसको निर्वाण दीक्षा कहते हैं। हाँ, तो मराठी में भी उधर कहीं कोई ऐसा शब्द चलता है जिसमें इसको ऐसे शब्द से द्योतित किया जाता है, उसको निर्वाण दीक्षा भी बोलते हैं। तो जिन दीक्षा कहो, निर्ग्रंथ लिंग कहो, इसको निर्वाण दीक्षा कहते हैं। निर्वाण इसी से मिलता है। तो ये वही चीज है, निर्वाण का मार्ग यही है। जो मोक्ष का मार्ग है वही निर्वाण का मार्ग है। तो निर्वाण कभी इस रूप के बिना नहीं होता, इसलिए इसी को निर्वाण मार्ग कहा गया है, इसी को मोक्ष मार्ग कहा गया है। तो इस तरह से इस निर्ग्रंथ रूप की इतनी विशेषणों के साथ स्तुति की गई है। ये सब गणधर परमेष्ठी के द्वारा रचित जो प्रतिक्रमण के शब्द हैं वही हैं, ये कुछ अलग से नहीं रखे गए हैं। निर्वाण मार्ग शारीरिक मानसीय आगंतुक आदि सब दुखान हानिये मग्गादो सब दुख परिहानि मग्गम, है ना। अब आदमी कहे मुझे शारीरिक दुखों से मुक्ति चाहिए, मानसिक दुखों से मुक्ति चाहिए, आगामी आगंतुक दुखों से मुक्ति चाहिए, सभी दुखों से मुक्ति दिलाने का यही मार्ग है। सभी दुखों से मुक्ति मिल जाती है, बस सर्व दुख परिहानि मग्गम, है ना। इस मार्ग पर
आने के बाद, इस मार्ग को ग्रहण करने के बाद फिर आप सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो गए, ये समझ लो। शारीरिक दुख भी नहीं होंगे, मानसिक दुख भी नहीं होंगे, और कोई भी आगंतुक दुखों की भी आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोई भी दुख कुछ नहीं होंगे, है ना। तो इस तरह का सभी दुखों से रहित जो मार्ग है वो ये निर्ग्रंथ मार्ग है। अब बताओ, लोग कहते हैं सभी कष्टों का मार्ग है, हाँ? और यहां गणधर परमेष्ठी कह रहे हैं सब दुखों से छुटकारा पाने का मार्ग है। किसकी माने, तुम लोगों की माने कि गणधर परमेष्ठी की माने? तो मानने की भी किसी से कह करके मानने की जरूरत नहीं है, वो तो खुद एक्सपीरियंस करने की भी जरूरत होती है। अगर लिखा है तो लिखने से भी क्या, उससे भी बढ़ करके उसका एक्सपीरियंस करके भी आप इस चीज को समझ सकते हैं कि ये वास्तव में सब प्रकार के दुखों से मुक्त होने का मार्ग है ना। तो इस मार्ग पर चलने वाले को वर्तमान में भले ही आपको थोड़ा बहुत दिखाई दे जाता है, कोई शारीरिक दुख है कि कहीं कुछ है, बाकी आने वाले समय में तो उसको अगर ये मार्ग को अपनाए रखता है तो ये कोई भी दुख नहीं होने वाले। और जो दुख आपको दुख जैसा दिखता है, अगर वो अपने समभाव के साथ में उस दुख को जीत रहा है तो वो उस दुख से वर्तमान में भी मुक्त हो रहा है और आगामी दुखों से मुक्ति के लिए तैयार हो रहा है। तो सभी प्रकार के दुखों से मुक्त होने का ये मार्ग है। अब आपको थोड़ा बहुत दुख देख करके दुख लगे, लेकिन जो इसको अपना रहा है वो इसको दुख से मुक्ति का मार्ग समझ रहा है, और आपको देखने में ये दुख से युक्ति का मार्ग दिखाई दे रहा है कि भाई आप दुख से युक्त हो गए। नहीं समझ आ रहा। अब आहार चल रहा था, है ना, दूसरे तीसरे ग्रास में ही अंतराय आ गया। अब आपको देख करके लगता है कि अब कितना दुख है, आहार भी नहीं ले पाते हैं, अंतराय हो जाते हैं, है ना। तो आपको ये एक तरह से दुख कर दिख रहा है ना। लेकिन जो इस तरह का पालन कर रहा है और जो इस तरह का आचरण कर रहा है, उसके लिए ये इतना दुख कर नहीं है जितना आपको दुख कर लग रहा है, क्योंकि वो अपने समभाव से उस दुख को जीत लेता है, जीत रहा होता है। तो ये दुखों को जीतने का मार्ग होता है, और वो इस तरह के अभ्यास से आगामी दुखों से भी मुक्ति पाएगा। और आपको ये वर्तमान में भी दुख कर लग रहा है तो आगे भी दुख कर लगता रहेगा। तो ये बहुत बड़ी श्रद्धा का विषय है कि यह मार्ग सभी दुखों से मुक्ति का मार्ग है। दुख तो किसी को किसी भी रूप में मिल सकते हैं? दुख तो किसी को किसी भी रूप में मिल सकते हैं भाई। अब ठीक है, आप अपनी इच्छानुसार समय पर खा लेते हो, पी लेते हो, लेकिन कई बार ऐसा भी तो देखते हो कि कितने ही गृहस्थों को कितने तरीके के ऐसे रोग हो जाते हैं जो कुछ खाने पीने लायक भी नहीं रह जाते हैं। कितने ही गृहस्थों की किस तरह से मतलब भयानक रोग असमय में भी हो जाते हैं। तो ये भी तो बड़े बड़े दुख होते हैं जो आसपास देख रहे होते हो। किसी हॉस्पिटल में जाके खड़े तो हो जाओ घंटा भर के लिए, है? समझ में आ जाएगा दुनिया क्या है। तो ये दुख आपको दुनिया में जो दुख है वो दुख नहीं दिख रहे, और यहां पर आपको थोड़ा सा भी अगर कुछ है तो केवल भोजन नहीं करने से ही दुख हो जाता है, ऐसा कोई जरूरी है क्या?
वो तो मानसिकता है। ऐसे कितने ही लोग होते हैं जिनको भोजन उनको चाहते हुए नहीं मिलता, और इनको तो चाहते हुए मिल रहा था तब भी नहीं कर रहे, तो उनको इसलिए कोई दुख नहीं है। दुख तो उनको है जो चाह रहे हो और ना मिल रहा हो। तो दुनिया में दुख कितना होता है, अगर आप बाहर देखोगे तो समझोगे कि उस दुख की तुलना में ये दुख कुछ भी नहीं है ना। तो ये दुख तो दुख को जीतने का एक मार्ग है। तो जिस तरह की कोई भी एक तरह से मतलब चीज बनानी होती है, जिस तरह का कोई भी मार्ग होता है, तो उसमें उसी तरह की चीजें लगेंगी ना। अगर दुख को जीतना है तो थोड़ा सा दुख भी सहन करना पड़ेगा। नहीं समझ में आ रहा है? हर चीज के लिए भी आपको, जैसे लोहे की कोई चीज बनानी है तो थोड़ा सा फिर लोहे की चीज के हिसाब से फिर आपको लोहे पर लोहे जैसा वार भी करना पड़ेगा। सोने की कोई चीज बनानी है तो सोने की चीज पर फिर सोने की जितना सोना सहन कर ले उस तरह की हथौड़ी का वार करना पड़ेगा। तो आप जैसी चीज बनाएंगे उसी तरह की चीजों से आपका योग बनेगा। तो दुख को भी जीतने के लिए थोड़ा सा दुख तो सहन करना पड़ेगा, करना पड़ता है। ये भी एक लॉजिक है। समझ आ रहा है ना? हाँ, दुख को जीतना बिना दुख को सहन किए नहीं हो सकता। सुख से दुख नहीं जीता जाता कभी भी। नहीं समझ में आ रहा? हाँ, ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। सुख में रह करके आप दुख को नहीं जीत सकते, सुख में रह करके तो आप दुख को बढ़ाएंगे। तो हर वो व्यक्ति जो जिस चीज पर अपना ध्यान देता है, जिस चीज को प्राप्त करना चाहता है, उसे उसमें थोड़ा सा अपना पुरुषार्थ लगाने के लिए वैसा ही, है ना। लोहे का कोई भी मशीन है तो उसमें लोहे के स्क्रू लगेंगे, और लकड़ी का कोई मशीन है तो उसमें लकड़ी के स्क्रू लगेंगे। समझ आ रहा है? और अगर सोने चांदी मेटल की कोई चीजें बन रही तो उसमें उस तरीके की उसमें चीजें उसके स्क्रू लगेंगे। तो जो चीज जिस तरह की बन रही होती है उसमें उसी तरह की चीजें फिट करके ही वो चीज बनाई जाती है। समझ में आ रहा है ना? हाँ। हाँ, वो पंक्ति यहीं से निकलती हैं, सारी पंक्तियां। तो इस तरह से सभी दुखों की हानि का जो ये मार्ग है, ये मार्ग आपको दुखों का मार्ग नहीं समझ में आना चाहिए। इसको इस रूप में स्वीकारना चाहिए कि गणधर परमेष्ठी ने कहा यह सब दुखों से हानि का मार्ग है, सब दुखों से रहित होने का मार्ग है ना। ये बड़े बड़े विशेषण दिए गए हैं। सुचरियाणमेव परिनिर्वाण कारणेन सुचर्य परिनिर्वाणम अग्गम। जो अच्छे ढंग से आचरण करते हैं उन्हीं के लिए ये परिनिर्वाण का कारण होने के कारण से इसको कहा जाता है सुचर्य परिनिर्वाणम अग्गम, है ना। अच्छे ढंग से आचरण करेंगे इस मार्ग पर तो आपको परिनिर्वाण की प्राप्ति अवश्य होगी, इसलिए यह परिनिर्वाण का मार्ग भी है। सच्च स्वरूपादो अवितहम, यह सत्य स्वरूप होने से यह अवितथ कहा जाता है। अवितथ माने सत्य रूप, वितथ माने होता है झूठ, और अवितथ माने सत्य। मोक्षीणम सया आशय बुदत्तादो अभिसंति, है ना। मोक्षार्थियों के लिए तो यह सदा उसी के आश्रय भूत रहते हैं, है ना। मोक्षार्थियों को लिए तो इसी का आश्रय लेना होता है, इसलिए इसको अविसंति कहते हैं। माने सब इसी में, इसी मार्ग में प्रवेश करते हैं, सब इसी मार्ग पर आ जाते हैं जो मोक्ष का आश्रय लेना चाहते हैं। इमं सखादो खलु सब्बंडु पवेणम तेण पवेणम, है ना। और यह जो है साक्षात
सर्वज्ञ भगवान का प्रवचन है, इसलिए इसको प्रवचन भी कहा जाता है। सुन रहे हो? ये बात भी समझने की है। कई लोगों से मैं ये कहता हूँ, जो लोग आते हैं दूर से दर्शन करने के लिए और फिर दर्शन करने के बाद में फिर कभी कभी कुछ लोग निवेदन भी करते हैं, महाराज कुछ सुना तो दो, कुछ प्रवचन दे दो। तो अब लोगों को ये भी समझना चाहिए कि यह रूप भी अपने आप में सर्वज्ञ भगवान का प्रवचन है। इससे बड़ा प्रवचन और क्या होगा जो आपको जिन रूप दिखाई दे रहा है। नहीं समझ में आ रहा? हाँ, कि जैसा सर्वज्ञ भगवान ने बताया था वैसा ही यह रूप है और वैसा ही यह आचरण कर रहे हैं। इस तरह की सारी देशना दे देने वाला यह रूप ही प्रवचन है ना। तो देखो, इसको पवयणम कहा गया है। इसलिए कभी कभी दर्शन में भी प्रवचन देखना चाहिए। समझ रहे हैं? जो लोग ऑनलाइन प्रवचनों में दर्शन करते रहते हैं वो जब ऑफलाइन आते हैं और दर्शन करते हैं तो उन्हें दर्शन में भी प्रवचन देखना चाहिए। तो दोनों ही चीजें हैं, प्रवचन में भी दर्शन करो और दर्शन में भी प्रवचन देखो। समझ आ रहा है? जब ऑनलाइन देखते हो तो प्रवचन में दर्शन करते हो, और जब सामने बैठे होते हो और कुछ ना बोलें तो दर्शन में भी प्रवचन देखना चाहिए, क्योंकि ये प्रवचन रूप ही है। हाँ, भगवान के अंग अंग से भले ही वाणी ना निकलती हो, लेकिन मुनि महाराज के अंग अंग से प्रवचन झर रहा होता है। हाँ, क्योंकि ये तो आपने गलत सोच रखा है कि भगवान के अंग अंग से सर्वांग से वाणी झरती है। भगवान के सर्वांग से वाणी तो झरती नहीं है, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं। लेकिन जो भगवान का रूप है वह अपने आप में प्रवचन रूप है, और जो भगवान ने अपने प्रवचन में जिस रूप का वर्णन किया वह रूप जो धारण करता है उसके अंग अंग से हमेशा प्रवचन झरता है ना। तो बिना बोले भी कुछ सुना जा सकता है, बस एक अपने अंदर विथ साइलेंस अटेंटिवनेस होनी चाहिए, है ना। मतलब कि साइलेंस के साथ में हम बैठें और बिल्कुल हम सावधान होकर के बस देखें तो हमें कुछ ना कुछ अपने आप सुनने को मिल जाएगा, है ना। तो साइलेंस भी अपने आप में कुछ प्रवचन होता है, लेकिन जिन लोगों को सुनने की आदत पड़ी होती है उन्हें समझ नहीं आता वो चीज। साइलेंस से प्रवचन नहीं होता। साइलेंस में बहुत अच्छी चीजें सुनाई पड़ती हैं, बहुत अच्छी से समझ में आता है कुछ जब साइलेंस होता है तो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।